सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि ये आंदोलन 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर होगा, जिसके अंदर पूरे भारत से आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के सदस्य वहां पर जुड़ेंगे, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। ये ऐतिहासिक आंदोलन 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर होगा। चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये आंदोलन होगा। इसी बीच आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद में पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हुई। रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेट है वो डिसाइड कर सकती है, कोटे में कोटे का प्रावधान वो कर सकते हैं, और जो वंचित जातियां हैं उनको वो कोटे के अंदर से कोटे का वर्गीकरण करके उनको रिजर्वेशन दे सकती है। इसके बाद पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना और लगातार अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत जिले के हिसाब से लोगों ने महापंचायती की, आंदोलन किए। एक तरफ वो वर्ग था जो इसका समर्थन कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो रिजर्वेशन वर्गीकरण के खिलाफ थे। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन हुए। इसी बीच आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी, और साथ में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से समाज को बांटने का, SC ST समाज को बांटने की जो प्रेजेंट की सरकारों की जो मंशा चल रही है, जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जिस तरीके से स्टेट को पावर दी गई है, वो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसी जो डिसीजन दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जजमेंट के अंदर की जो स्टेट है उनको ये पावर जरूर दी गई है, लेकिन वो अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए इन जो डिसीजन दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, वंचित समाज की जातियों के हित के लिए करेंगे। लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है कि जो डिसीजन दिया गया है वो अगर स्टेट को पावर जाती है तो वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, SC ST समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। इसी बीच आप सभी को बता दें कि 21 तारीख को पूरे भारत में बंद की कॉल दी गई थी और 21 तारीख को पूरे भारत के अंदर आंदोलन किए गए। कहीं कहीं पर आंदोलन हिंसक भी हुए। बिहार की पटना की बात करें या फिर इंदौर की बात करें, जयपुर की बात करें, यहाँ पर आंदोलन कुछ हिंसक हुए, लेकिन जो कॉल दी गई थी वो शांति प्रिय तरीके से राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपने की दी गई थी। उपायुक्त के मार्फत राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और संविधान के दायरे में रहते हुए ये आंदोलन किए जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं से छुटमुट सी घटना आई। बिहार के पटना के अंदर जो आंदोलनकारी साथी थे वहां पर उन पर लाठियां बरसाई गई। वहीं पर जयपुर और साथ में इंदौर जैसे ऐसे क्षेत्र से जहां पर कुछ हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन पूरे ओवरऑल देखते हैं तो पूरे भारत के अंदर जो आंदोलन रहा वो शांति प्रिय तरीके से रहा और राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जी ने भी सोशल मीडिया पर काफी बार लाइव आकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और पूरे आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर काफी बहुजन समाज के युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए जिनको वो आज तक झेल रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अभी प्रेजेंट के अंदर ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। जहां कहीं भी किसी को समस्या आती है तो स्टेट वाइज उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और ये कहा कि कहीं कोई भी समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में पूरे आंदोलन के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि 11 सितंबर को कुछ अहम मुद्दों को लेकर दिल्ली के अंदर विशाल ऐतिहासिक आंदोलन होगा। ये वर्गीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं है, लेकिन देश के अंदर विद्यमान जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 11 सितंबर को जो आंदोलन होगा वो चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी बार लाइव आकर ये बातें कही है कि 11 सितंबर को जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा। बहुजन समाज के लोगों को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आज से ही इसकी तैयारी में जुट जाना है, लोगों से बात करनी है, मीटिंगें करनी है और जैसे तैसे दिल्ली के अंदर अपने हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए वहां पर भारी जनसंख्या के अंदर पहुंचना है।
जो वहां पर अहम मुद्दे रखे जाएंगे और जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बात कही वो रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर ही कही कि जिसके कहा कि जिस तरीके से वर्गीकरण जो SC/ST समाज के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके अंदर जो वर्गीकरण किया गया और साथ में जो पावर स्टेट को दी जा रही है वो सही नहीं है। इससे जो स्टेट है उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। काफी उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की व्यवस्था की गई थी तो बैकवर्ड क्लास की कुछ जातियां SC कास्ट में इन्वॉल्व कर दी गई थी। इसके दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिले थे। और साथ में अगर बात करें वर्गीकरण को लेकर और वंचित जातियों को आरक्षण तक पहुंचाने के लिए तो सबसे पहले सरकार को चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो बैकलॉग आज तक नहीं भरा गया है उस बैकलॉग को भरा जाए। मात्र जो रिजर्वेशन SC/ST समाज को दिया गया है उसका 4% ही लाभ SC/ST समाज के लोगों को मिल पाता है। बाकी का जो रिजर्वेशन है, बाकी के जो बैकलॉग की सीटें हैं वो आज तक खाली रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो उनके ऊपर काम करे और उनके ऊपर डिसीजन दे कि बैकलॉग सभी का सभी भरा जाए। इसी को लेकर दिल्ली के अंदर हम अपनी हुंकार भरेंगे। और में उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से देश के अंदर SC/ST समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ ये आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। दिल्ली के अंदर हम भारी जनसंख्या में इकट्ठे होंगे। जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है और न्याय के नाम पर उनके साथ जिस तरीके का अत्याचार बाद में होता है, एक तो उनके ऊपर अत्याचार होता है, दूसरी तरफ से जो पुलिस प्रशासन की या सरकारों की जो कार्यवाही रहती है वो निर्कुंश रहती है। इसके खिलाफ हम वहां पर आवाज उठाएंगे। कहा कि जो वंचित जातियां हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की पावर जो स्टेट को दी है तो ये उनको चाहिए था कि जो रिजर्वेशन है उसके साथ खिलवाड़ न कर जो वंचित जातियां हैं इन्हें EWS की तर्ज पर अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। 10% अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। जो रिजर्वेशन है उसके साथ किसी तरीके की छेड़खानी ना की जाए। 10% अलग से बढ़ाकर रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए जिससे वंचित समाज को उभारा जा सके, समानता की धारा में उन्हें लाया जा सके। साथ में उन्होंने कहा कि निजीकरण के अंदर जिस तरीके से आज हर एक सेक्टर प्राइवेट होता जा रहा है, निजीकरण के हाथों में वर्तमान के अंदर सभी सेक्टर दिए जा रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए। और अगर निजीकरण रहता है तो वहां पर SC/ST समाज के युवाओं को उनको रिजर्वेशन का प्रावधान हो। साथ में उन्होंने कहा कि जो निजीकरण के क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के अंदर सबसे पहले जो मुद्दा होना चाहिए वो जातिगत जनगणना का होना चाहिए। इसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस कंसेप्ट में हम काफी समय से चलते आ रहे हैं और जातिगत जनगणना की हम मांग कर रहे हैं। देश के अंदर सबसे पहले जो कार्य होना चाहिए वो जातीय जनगणना का होना चाहिए। और दूसरा जो मुद्दा है वो निजीकरण के क्षेत्र में SC/ST समाज के युवाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान दे। और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज को एकजुट करने के लिए हमने काफी संघर्ष किया है। SC/ST एक्ट का जो आंदोलन हुआ था उसके दौरान बहुजन समाज के लोग, दलित समाज, SC/ST समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। उस आंदोलन से पहले समाज एक दूसरे जातियों के अंदर बटा हुआ था, लेकिन वहां पर जब ये आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट के प्रावधानों को लागू कराने के लिए तब एक दूसरे जाति ने समझा कि हम एक ही परिवार हैं और एक ही हमारी लड़ाई है, एक ही साथ हमें आगे ये लड़ाई लड़नी है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अब जो वर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से षड्यंत्र जो चल रहे हैं उसके बाद समाज बंटने की कगार पर जो षड्यंत्र वर्तमान के अंदर रचे जा रहे हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और दिल्ली के अंदर जो ये आंदोलन होगा वो भाई भाई को जोड़ने का आंदोलन होगा, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का आंदोलन होगा। SC/ST समाज की तमाम जातियों को एक साथ मिलकर और उनको जिस तरीके के षड्यंत्र चले जा रहे हैं उनसे अवगत कराने का काम करेंगे। निजीकरण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो, साथ में जातिगत जनगणना हो देश के अंदर, और जिस तरीके से SC/ST समाज पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ और बैकलॉग की सीटें भरने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली के अंदर किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आज से ही इस आंदोलन के अंदर जुट जाएं और 11 सितंबर को हमें अपनी ताकत दिल्ली के अंदर दिखानी है। जिस तरीके से जो मनसा प्रेजेंट के अंदर सरकारों की चल रही है या लोगों की चल रही है उन को हमें करारा जवाब देना है और दिल्ली के अंदर भारी जनसंख्या के में वहां पर हमें शामिल होना है और अपने हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करना है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।